again to a new video session by Application Classes. So guys, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 2 को. So let's get started. So guys, क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट में हमें टी की वैल्यू को फाइंड करना है. So चलो करते हैं फाइंड. So guys, हमारा पार्ट है 3t minus 3 equal to 5 2t plus 1. So guys, हमें पहले इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें इनको मल्टीप्लाई करना है एंड उसके बाद हमें ट्रांसपोज करना है. So चलो करते हैं इसको स्टार्ट. 3 into t is 3t, 3 into 3 is 9, माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा, फिर इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आ जाएगा, फिर 5 into 2 is 10t, 5 into 2t is 10t, फिर 5 into 1 is 5 और प्लस का साइन तो एज इट इज आ जाएगा. ठीक है, अब हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है. अब क्यों ट्रांसपोज करना है, क्योंकि एलएचएस में एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट है और आरएचएस में भी एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट है. सो अगर हमें इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, अब हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल्स को एक साइड रखना पड़ेगा एंड कांस्टेंट को एक साइड रखना पड़ेगा. अगर हमें वेरिएबल को एक साइड रखना है सो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे. सो हमने क्या किया, हमने 10t को ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड, 10t को हमने ट्रांसपोज किया लेफ्ट हैंड साइड में एंड -9 को हमने ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड में. जब 10t लेफ्ट हैंड साइड में आया तो वो -10t बन गया और जब -9 राइट हैंड साइड में गया तो वो +9 बन गया. ठीक है, सो अब हम माइनस और प्लस करते हैं. एलएचएस में माइनस होगा एंड आरएचएस में प्लस होगा. अब एलएचएस में माइनस क्यों होगा, क्योंकि एक टर्म पॉजिटिव है एक टर्म नेगेटिव है. अब आरएचएस में प्लस क्यों होगा, क्योंकि दोनों टर्म पॉजिटिव है. सो 10t minus 3t is 70 और अब 10t बड़ा है उसके साथ माइनस का साइन, इसलिए 70 के साथ भी माइनस का साइन लगेगा. ठीक है, फिर आ जाता है 5 plus 9. सो 9 plus 5 कितना होता है, 40. सो अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई, -70 इक्वल टू 40. अब t अकेला छोड़ देंगे, -7 को भेज देंगे राइट हैंड साइड में. अब लेफ्ट हैंड साइड में t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था -7, राइट हैंड साइड में जाके 14 के साथ डिवाइड हो जाएगा. सो 7 divided by 14 is 2. सो हमारी t की वैल्यू आ गई 2. सो इस बार मैं फिर से बताती हूँ कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमने इस पार्ट में क्या किया. सो गाइस, हमें इसमें पार्ट में क्या इक्वेशन दी थी, 3t minus 3 ब्रैकेट में इक्वल टू 5 2t plus 1 ब्रैकेट में. सो अब हम इसको सॉल्व करना था तो ऐसा होता है कि हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, पर ब्रैकेट में एक वेरिएबल एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट है, हम जिसको सॉल्व नहीं कर सकते. सो इट मींस कि हमें पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर उसके बाद सॉल्व करना होगा. सो करते हैं मल्टीप्लाई. 3 into t is 3t, 3 multiplied by 3 is 9. ठीक है, 3 multiplied by t is 3t, 3 multiplied by 3 is 9. सो हमारा क्या, माइनस का साइन तो एज इट इज आ जाएगा. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन गया, 3t minus 9. अब राइट हैंड साइड में आते हैं, यहाँ पर जो इक्वल टू का साइन है वो एज इट इज आ जाएगा. 5 into 5 multiplied by 2t is 10t, 5 multiplied by 1 is 5 एंड प्लस का साइन तो एज इट इज आ जाएगा. अब राइट हैंड साइड में क्या आ गया, 10t plus 5. अब हमारी इक्वेशन क्या बनी, 3t minus 9 equal to 10t plus 5. अब हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है. सो हमने 10t को ट्रांसपोज किया लेफ्ट हैंड साइड में एंड -9 को ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड में. जब हमने 10t को ट्रांसपोज किया लेफ्ट हैंड साइड में सो वो बन गया -10t, क्योंकि वो राइट हैंड साइड में +10t था. और जो -9 को हमने ट्रांसपोज किया था राइट हैंड साइड में वो बन गया +9, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में वो -9 था एंड राइट हैंड साइड में वो +9 बन गया. ठीक है, अब हम करते हैं इसको सॉल्व. अब राइट हैंड साइड में माइनस होगा क्योंकि एक टर्म पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस होगा क्योंकि एक टर्म पॉजिटिव है एक टर्म नेगेटिव है, और राइट हैंड साइड में प्लस होगा क्योंकि दोनों टर्म्स ही पॉजिटिव है. सो 10t minus 3t is -70. माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि जो 10t है उसके साथ माइनस का साइन लगा हुआ है एंड वो बड़ी टर्म है. ठीक है, इसलिए आ गया -70. फिर 9 plus 5 is 14. सो आरएचएस में अब हमारी इक्वेशन क्या बनी, -70 इक्वल टू 14. अब हमें क्या करना है, t को अकेला छोड़ देना है, -7 को ट्रांसपोज करना है राइट हैंड साइड में. लेफ्ट हैंड साइड में वो -70 था, मतलब -70 का क्या मतलब है कि वो मल्टीप्लाई हो रहा था t से एंड राइट हैंड साइड में जाके वो 14 के साथ डिवाइड हो जाएगा. सो 7 divided by 14 is 2, क्योंकि 7 1 is 7, 7 2 is 14 और माइनस का साइन तो आएगा ही. सो t की वैल्यू आ जाती है -2. सो गाइस, यहाँ पर हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है. अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. एंड गाइज, अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो. सो गाइज, चलो
आ जाते हैं हम अपने बी पार्ट पे। सो गाइस हमारे बी पार्ट में हम पता है LHS एंड RHS है। सो LHS में जो टर्म्स है पहले उनको देखते हैं, फिर RHS में जो टर्म्स है उनको देखते हैं। सो LHS में हमारी टर्म्स हैं 15 y माइनस 4 ब्रैकेट में माइनस 2 y माइनस 9 ब्रैकेट में फिर प्लस 5 y प्लस 6 ब्रैकेट में। ये आ गया हमारे LHS एंड हमारे RHS में है 0। ठीक है, RHS में हमारा 0 मतलब ये जितनी भी टर्म्स मैंने बोली इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको फाइंड। अब सबसे पहले हम देखते हैं जो सारी ही ब्रैकेट वाली टर्म्स हैं। सो अब हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे पहले। पर अगर हम देखें हर ब्रैकेट में एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है। सो मतलब हम इसको ऐसे तो सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब हम पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ट्रांसपोजिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद जो भी हमें प्लस माइनस करना होगा वो करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको स्टार्ट। सो गाइस अब यहाँ पे हमारी एक ब्रैकेट वाली एक एक्सप्रेशन है -2 y माइनस 9 ब्रैकेट में है। सो जब ये ब्रैकेट खुलेगा सो जो y माइनस 9 है ये y प्लस 9 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस। ठीक है, सो इसलिए बन जाएगा प्लस 9। ठीक है, तो ये चीज मैं पहले ही बता रही हूँ। मैंने आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था जैसे उसमें था m माइनस 1 अपॉन 3 आई थिंक सो, उसमें हमें था कि जो m है वो अलग टर्म है। अब m अलग टर्म कैसे थी? क्योंकि जो 3 था वो सिर्फ m माइनस 1 के नीचे था, m के नीचे नहीं था। अगर वो m के नीचे भी होता तो हम बोलते कि हाँ ये तीनों सेम टर्म है। बट अगर वो अलग है तो अगर उसके नीचे भी वो जो हमारा 3 है वो डिनोमिनेटर सिर्फ m माइनस 1 के नीचे ही है, इसका मतलब है कि सिर्फ वो मतलब जो m है वो अलग टर्म है, m माइनस 1/3 अलग टर्म है। ठीक है, ये पता चल गया। सो बस अब यहाँ पे तो वो चीज नहीं है, पर हमें क्या करना है, देखो उधर था कि m माइनस m प्लस 1, m माइनस m माइनस 1 था। सो उधर बाद में चेंज होके m प्लस 1 बनना था। और अगर हम उसको एज अ सेम टर्म ही देखते सो वो हमारा आगे जाके आंसर गलत हो सकता था। ठीक है, इसलिए मैं बता रही हूँ अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपको देखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो उसके नीचे भी है या फिर डिनोमिनेटर सिर्फ एक के ही नीचे है। ठीक है, सो अब यहाँ पे -2 y माइनस 9। ठीक है, सो अब यहाँ पे माइनस है, जब ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, चलो मल्टीप्लाई करना है। अब करते हैं मल्टीप्लाई। 5 into 5 multiplied by y is 15 multiplied by y is 15y, 15 multiplied by 4 is 60। माइनस का साइन तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है -2 y माइनस 9, -2 multiplied by y is -2y और फिर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा आ जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस का साइन आ जाएगा। -2 multiplied by 9 इक्वल टू 18। ठीक है, सो हमारा क्या बन गया -2y प्लस 18। हमारा 15y प्लस 4 बना 15y माइनस 60, -2y माइनस 9 बना -2y प्लस 18। अब हमारा 5y प्लस 6, 5 multiplied by y is 5y and 5 multiplied by 6 is 30। ठीक है, और इक्वल टू 0। ठीक है, सो अब हमारा 5y प्लस 6 क्या बना 5y प्लस 30 और प्लस के साइन तो एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, ट्रांसपोजिंग करनी है। सो गाइस अब ट्रांसपोजिंग नहीं करनी है हमें। ठीक है, मैं ट्रांसपोजिंग बोल दिया बट लेकिन ट्रांसपोजिंग करनी नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोजिंग तब होती है जब लेफ्ट हैंड साइड में भी वेरिएबल हो, राइट हैंड साइड में भी वेरिएबल हो, लेफ्ट हैंड साइड में भी कांस्टेंट हो, राइट हैंड साइड में भी कांस्टेंट हो। जब एक तरफ ही कांस्टेंट है एक तरफ ही वेरिएबल हो तो नहीं हो सकता ट्रांसपोजिंग। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, मतलब जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल वाली टर्म्स है उनको साथ में लिखना है और जितने भी कांस्टेंट वाली टर्म्स है उनको साथ में लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे हम ट्रांसपोजिंग नहीं कर रहे हैं इसलिए साइन चेंज नहीं होंगे। ट्रांसपोजिंग कब होती है, जब हम LHS वाली टर्म RHS में भेजते हैं, RHS वाली टर्म LHS में भेजते हैं। बट यहाँ पे ना ही हम कोई टर्म RHS में भेज रहे हैं और ना ही हम कोई टर्म LHS में भेज रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ LHS में देख रहे हैं, हम सिर्फ LHS में कर रहे हैं। अपने क्वेश्चन को इजिली सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि वेरिएबल्स को एक साथ लिख रहे हैं और कांस्टेंट को एक साथ लिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम LHS में ही LHS की ही टर्म सारी वेरिएबल एंड कांस्टेंट में लिख रहे हैं तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। अगर ऐसा होता है कि हम RHS से कोई टर्म ला रहे हैं तो वो साइन चेंज होते हैं, बट अगर LHS की ही टर्म्स को हम लिख रहे हैं वेरिएबल्स को साथ में कांस्टेंट को अलग तो उससे कोई साइन चेंज नहीं होंगे। ठीक है, ये सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे जो आंसर सॉल्व करने में हमें थोड़ी इजी हो जाए। अगर आपको नहीं करना है, आपको वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट नहीं लिखने, कंफ्यूजन हो रहा है तो आप डायरेक्टली भी प्लस या माइनस कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी चॉइस है। पर अगर आपको चाहिए कि आपका आंसर थोड़ा सा सिंपल हो जाए तो आप कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को
एलएचएस में ही साथ में लिख दो, जो वेरिएबल्स है उनको साथ में लिख लो एंड कांस्टेंट है उनको साथ में लिख लो, पर साइंस चेंज मत करना वरना आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। सो चलो अब हम करते हैं, हमने वेरिएबल्स को साथ में लिख लिया। 15y पॉजिटिव का था पॉजिटिव रहा, -2y नेगेटिव का था नेगेटिव का रहा, +5y पॉजिटिव का था पॉजिटिव का रहा, ठीक है। कांस्टेंट -60 नेगेटिव का था वैसे ही लिखा, 18 पॉजिटिव का था वैसे ही लिखा, 30 पॉजिटिव का था वैसे लिखा, इक्वल टू 0। अब हमने इक्वेशन क्या बनाई यहाँ पे, 15y -2y + 5y -60 + 18 + 30 इक्वल टू 0। चलो अब करते हैं इसको सॉल्व। अब हमने देखना है वेरिएबल में कौन सी टर्म पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है। सो पॉजिटिव टर्म्स है वेरिएबल में 15y एंड 5y, तो इनको प्लस कर दो, आ जाएगा 20y और बच गया 20y - 2y, ठीक है। अब कांस्टेंट में देख लो, कोई नेगेटिव या पॉजिटिव टर्म है या उनको माइनस कर लो, या फिर कोई पॉजिटिव और पॉजिटिव टर्म है उनको प्लस कर लो। अब जैसे हमें पता है 60 और 30 को अगर माइनस करेंगे तो 30 आंसर रहेगा, ठीक है। इसलिए हमने पहले -60 एंड 30 को माइनस कर दिया, ठीक है। सो 60 - 30 इज 30 एंड 60 बड़ा है उसके बाद नेगेटिव है, नेगेटिव का साइन लगे मतलब माइनस का साइन लगे, इसलिए 30 के साथ भी माइनस का साइन आएगा एंड +18 वैसे ही आ जाएगा, फिर इक्वल टू 0। अब इक्वेशन क्या बनी, 20y - 2y - 30 + 18 इक्वल टू 0। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। 20y - 2y इज 18y। अब ये पॉजिटिव का इसलिए है क्योंकि 20 बड़ा है एंड उसके साथ प्लस का साइन लगा है, ठीक है। फिर आ जाता है -30 और +18, जब इनको माइनस करेंगे आ जाएगा 12 एंड 12 माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि 30 है वो बड़ा है एंड उसके साथ माइनस का साइन लगा है, ठीक है। और इक्वल टू 0 वैसे आ जाएगा। अब हमारा कैसे बना, अब हमारी इक्वेशन क्या बनी, 18y - 12 इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये देखो जो 0 है वो क्या है, कांस्टेंट है, वो वेरिएबल नहीं है वो कांस्टेंट है। सो अब हम क्या कर सकते हैं, हम 0 देखो अगर 0 के साथ कोई वेरिएबल लगा होता है तो हम बोलते हैं वो वेरिएबल टर्म है, बट उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा इसलिए वो एक कांस्टेंट टर्म है। सो हम क्या कर सकते हैं, -12 को आरएचएस में भेज सकते हैं। सो जब हम -12 को आरएचएस में भेज देंगे वो बन जाएगा +12। सो हमारी इक्वेशन क्या बनी अब, 18y = 0 + 12, ठीक है। फिर अब हम इनको प्लस करेंगे, आ जाएगा 18y = 12। बहुत बार हम ऐसे करते हैं कि हमने सिंपल ऐसे लिखा होता है कि हम मतलब ये स्टेप नहीं लिखते 0 + 12, उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। अगर आपको 0 + 12 लिखना है आप लिख सकते हो, नहीं लिखना है आप नहीं लिख सकते हो। पर अगर मैं यहाँ पे स्टेप नहीं लिखती तो हो सकता था कि कुछ लोगों को कंफ्यूजन आ सकती थी, इसलिए मैंने लिखा 0 + 12, ठीक है। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि 0 गया कहाँ, ठीक है। वरना ऐसे ये डाउट रह जाते हैं कि 0 कहाँ गया, मतलब अब देखो ना हमने इसको 0 की तरफ भेजा, बट 0 की तरफ भेजा बट 0 कहाँ गया। अगर हम ये स्टेप नहीं लिखे 0 + 12, हम सीधा ये लिख दें 18y - 12 इक्वल टू 0, 18y = 12। सो ये डाउट आ जाता है 0 कहाँ गया, ठीक है। सो 0 उसके साथ प्लस हो गया 12 के साथ, ठीक है। 12 + 0 इज 12, ठीक है। सो आ गया 18y = 12। सो ये आपके मजे कि आपको ये लिखना है 18y = 0 + 12 की नहीं लिखना है, ये बिल्कुल आपकी मर्जी है, ठीक है। फिर हमने लिख देना सिर्फ 18y = 12। फिर हमें क्या करना है, y को अकेला करना है, 18 को ट्रांसपोज कर देना है राइट हैंड साइड में। अब लेफ्ट हैंड साइड में वो 18 के साथ मल्टीप्लाई होता है, राइट हैंड साइड में जाके 12 के साथ डिवाइड होगा। सो अब एक किससे कट हो जाते हैं, 3 से, 3 6 12, 3 देखो अब यहाँ पे आ जाएगा 6/9, ठीक है। 9/6, 6/9 कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। फिर उसको जब कट करेंगे आ जाएगा 2/3, ठीक है। फिर आ जाएगा 2/3। सो गाइस अब यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, देखो अभी 6 2 3 6 2 गाइस यहाँ पे आ जाएगा 6/9, फिर 6/9 को जब कट करेंगे आ जाएगा 2/3, ठीक है। सो y की वैल्यू आ गई हमारी 2/3, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कट किसके साथ किया, हमने यहाँ पे 3 के साथ कट किया, ठीक है। हमने यहाँ पे 3 के साथ कट किया, ठीक है। यहाँ पे आएगा 6/9, फिर 6/9 कट हो क्या जाएगा 2/3, ठीक है। सो गाइस हमारी y की वैल्यू आ गई 2/3। सो गाइस अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो गाइस चलो अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे। सो गाइस हमारा नेक्स्ट पार्ट है 3 5z - 7 ब्रैकेट में -2 9z - 11 ब्रैकेट में इक्वल टू 4 8z - 13 ब्रैकेट में -17। सो गाइस अब यहाँ पे भी हमारा
हमारी एक चीज आई है कि बाहर माइनस का साइन है, जो ब्रैकेट में उसके अंदर भी माइनस का ही साइन है। सो जब ये ब्रैकेट खुलेंगे सो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, सो इधर आएगा -2 9z प्लस 11। ठीक है, सो चलो अब हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई सबको। 3 into 5z is 15z, 3 into 7 is 21, माइनस का साइन तो एज इट इज आ जाएगा। फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 9z इज -18z, माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, -2 into 11 is प्लस 22। ठीक है, फिर आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे। 4 into 8z is 32z, 4 into 13 is 52, माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा एंड -17 भी एज इट इज आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखो अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे फिर आ जाएंगे राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। सो इसमें हमारे यहाँ पे दो वेरिएबल है, दो कांस्टेंट है। सो हम क्या लेफ्ट हैंड साइड में ही हमारे दो वेरिएबल और दो कांस्टेंट है। सो हम वेरिएबल को साथ में लिख लेते हैं एंड कांस्टेंट को साथ में लिख लेते हैं, बट लेकिन साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि हम ट्रांसपोजिंग नहीं कर रहे हैं। हम ट्रांसपोजिंग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उनको साथ में लिख रहे हैं। ठीक है, जब LHS एंड RHS से, जैसे RHS से अगर हम कोई टर्म LHS में भेजे हैं, LHS से कोई टर्म RHS में भेजे हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपोजिंग। बट लेकिन LHS की ही टर्म अगर हम साथ में लिख रहे हैं तो उस चीज को ट्रांसपोजिंग नहीं बोलते, इसलिए साइन चेंज नहीं होंगे। ठीक है, सो 15z minus 18z minus 21 plus 22 एंड RHS तो वैसे ही रहेगी। ठीक है, RHS में क्या आ जाएगा 32z minus 52 minus 70। ठीक है, जैसी थी हमने उसको वैसे ही रहने दिया। अब हमारी इक्वेशन क्या बनी, 15z minus 18z minus 21 plus 22 equal to 32z minus 52 minus 70। ठीक है, सो चलो अब हम इनको कहते हैं सॉल्व। 18z minus 15z is minus 3z। अब माइनस क्यों है, क्योंकि 18z बड़ा है एंड उसके साथ नेगेटिव साइन है, मतलब उसके साथ माइनस का साइन है। फिर आ जाता है 22 minus 21 is 1 एंड प्लस 1 क्यों है, क्योंकि जो 22 है वो पॉजिटिव है, इसलिए जो हमारा 1 होगा वो भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और 22 बड़ा भी है। ठीक है, फिर आ जाता है इक्वल टू के बाद में आ जाता है 32z माइनस 52 और माइनस 17 था। ठीक है, इसको हमने उसको वैसे ही रहने दिया क्योंकि हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे उसके बाद हम राइट हैंड साइड पे आएंगे। ठीक है, सो हमने उसको वैसे ही रहने दिया। सो हमारी इक्वेशन बनी -3z प्लस 1 इक्वल टू 32z माइनस 52 माइनस 70। सो अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड हमारी सॉल्व होगी। अब हम क्या करने वाले हैं, ट्रांसपोजिंग करने वाले हैं। ठीक है, सो ट्रांसपोजिंग में हमने क्या किया, जो 32z था उसको हमने भेज दिया लेफ्ट हैंड साइड में एंड जो हमारा +1 था उसको हमने भेज दिया राइट हैंड साइड में। ठीक है, और जो हमारे राइट हैंड साइड में -52 एंड -17 थे उनको हमने आपस में प्लस कर दिया, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। सो 52 + 17 इज -69। ठीक है, सो अब हमारी राइट हैंड साइड, अब हमारी इक्वेशन क्या बनी, -3z minus 32z equal to -69 minus 1। अब 32z minus 32z क्यों बना, क्योंकि राइट हैंड साइड में वो पॉजिटिव था इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में वो नेगेटिव बन गया। +1 भी लेफ्ट हैंड साइड में तो पॉजिटिव था लेकिन राइट हैंड साइड में जाके वो -1 बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। सो अब हम क्या करने वाले हैं, देखो हमने इतना तो कर लिया ना सॉल्व। अब हम आगे सॉल्व करेंगे इन चीज को। ठीक है, मतलब हमने ट्रांसपोज किए वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट एक साइड। सो अब उनको सॉल्व भी कर लेते हैं। 32z plus 32z plus 3z आ जाएगा 35z। अब यहाँ पे माइनस का साइन क्यों आएगा, क्योंकि दोनों टर्म्स ही माइनस की एंड 32 बड़ा भी है उसके साथ माइनस का साइन भी है इसलिए माइनस ही आ जाएगा, और दोनों प्लस इसलिए हुए क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और अब राइट हैंड साइड में आ जाते हैं -69 और -1, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 70 और 69 बड़ा है उसके साथ माइनस का साइन है इसलिए आ जाएगा माइनस। सो अब दोनों साइड माइनस है, सो माइनस माइनस को हम आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। सो माइनस हमारे यहाँ पे खत्म हो गए। अब क्या बचा 35z इक्वल टू 70। अब हमने क्या करना है, z को अकेला छोड़ देना है, 35 को हमने ट्रांसपोज करना है राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में वो z के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट हैंड साइड में 70 के साथ डिवाइड होगा। सो 35 डिवाइडेड बाय 70 इज z। ठीक है, सो x की वैल्यू आ गई 2। सो मतलब z की वैल्यू आ गई 2। अभी किसके साथ हमने मल्टीप्लाई, हमने किसके साथ डिवाइड किए 5 के साथ, क्योंकि दोनों की 1 स्पेस पे 5 और 0 है, और 5 की डिविजिबिलिटी की अगर उसकी किसी भी नंबर के 1 स्पेस पे 0 या फिर 5 हो तो वो 5 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, सो z की वैल्यू आ जाती है हमारी 2। सो गाइस यहाँ पे हमारा इक्वेशन खत्म हो जाता है। अभी आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट।
सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर. आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा. सो गाइज पसंद आया तो लाइक कर दो. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो गाइज प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी. एंड गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है सो डू कमेंट इन द कमेंट्स बिलो. एंड गाइज आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ. बाय गाइज.